अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व सल्लिमु तस्लीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बुरे काम का हमेशा बुरा नतीजा निकलता है। जो मर्जी कर लिया जाए, लेकिन बुरे काम का सिला बुरी सूरत में मिलकर ही रहता है। अगर आपने इसकी जिंदा मिसाल देखनी है तो आप श्रीलंका से देख सकते हैं, जहाँ पे एक खानदान ही मरवाता है। जब कोई खानदान सियासत करता है, मुल्क पे काबिज होता है, तो उस मुल्क का वही हाल हो जाता है जो आज श्रीलंका में हो गया। और यहाँ पे एक खानदान जो कई दहाइयों से हुकूमत कर रहा था और अपनी दौलत को बढ़ाता चला जा रहा था, और श्रीलंकन अवाम जो थी वो गरीब से गरीब तर होती चली गई। और फिर नतीजा ये निकला कि इनकी लूट मार से मुल्क का दिवालिया निकल गया। और अब यही वजह है कि ये लोग मुंह छुपाए फिर रहे हैं वहाँ पर। और वज़ीर आज़म और सदर, ये दोनों भाई थे आपस में, एक सदर था, एक वज़ीर आज़म था। और फिर लोग जो थे बाहर निकले, उन्होंने कहा कि भाई ये क्या हमारा हक मारा जा रहा है, हमें दिवालिया कर दिया गया है, हमें किसी काबिल नहीं छोड़ा गया। तो उन्होंने घेराव करना शुरू कर दिया। जब से मुल्क डिफ़ॉल्ट हुआ उसके बाद से वहाँ पे मुजाहरे जारी हैं, वहाँ पे तरह तरह के जो हैं वो फसादात जारी हैं। और वहाँ पे उन्होंने सदारती महल का भी घेराव किया लोगों ने। वहाँ उसको ढूंढ के अगर वो हत्या चढ़ जाता तो जाहिर सी बात है उसको मार देते, उसका कत्ल हो जाता, उसको ऐसी बरतनाक मौत आती। लेकिन वो भाग गया, सदर भाग गया। उसने पहले अपनी फ़ौज के पीछे पनाह ली हुई थी। ये वो मुल्क है जहाँ पे किसी वक्त में सियाह आते थे, उसको देखने आते थे। दूर दूर से दुनिया भर से लोग श्रीलंका की तरफ मुड़ते थे, श्रीलंका की तरफ रुख करते थे। लेकिन अब वही श्रीलंका जो है वो बदहाल है। क्यों है, इसकी ये मिसाल आपके सामने आ चुकी है। तो पाकिस्तान में भी सूरत हाल है वो मुख्तलिफ नहीं है। किस तरह से जो नवाज शरीफ हैं वो 3 बार इस मुल्क के वज़ीर आज़म रहे और फिर इसके बाद मुल्क से भाग गए। क्यों भाग गए, इसकी कहानी सबको पता है कि इनके ऊपर केसेस थे। उसे राह फरार अपनाने के लिए वो लंदन फरार हो गए। और अब इनके भाई जो हैं वो भागने की बजाय अब वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर विराजमान हो गए ताकि वो अपने केसेस ख़त्म कर सकें। उन्होंने कहा यार बार बार भागने से बेहतर है एक दफ़ा यार केसेस ही मुका दो, जड़ से उखाड़ दो, ठीक है, तो फिर इसके बाद ना भागने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए ओपन एंड शट केसेस उन्होंने अपने ख़त्म करवाने की कोशिश की है शहबाज शरीफ ने। लेकिन बात हुई है कि बुराई का अंजाम बुरे से ही मिलता है, कुदरत की लाठी बेवास होती है। तो अब नवाज शरीफ का मैंने जिक्र किया है कि नवाज शरीफ क्यों गए थे। ज़ाहिर सी बात इनकी बुनियाद बनी थी कि इनके प्लेटलेट्स जो हैं वो गिर गए हैं, वो कम हो गए हैं। लेकिन बाद में पता चला जी इनके प्लेटलेट्स बिल्कुल ओके थे, सारा कुछ था। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके प्लेटलेट्स जो है ना वो इनके मालिक जो डॉक्टर अदनान थे उन्होंने चुरा लिए थे, साइड पे कर दिए थे और अब तिजोरी में रख दिए थे सोने चांदी नकदी के साथ। लेकिन अब इतलात ये हैं कि इनके घर में जो डॉक्टर अदनान हैं, जो मौलिद हैं नवाज शरीफ के, उनके घर में डकैती हुई है और उनका जो माल है सारा लूट के ले गए, यानी चोरों को मोर पड़ गए। और मुझे एक अच्छा है कि कहीं वही नवाज शरीफ जो प्लेटलेट्स इन्होंने निकाल के बड़ी हिफाजत से रखे हुए थे, कहीं ये ना हो कि वही ना ले गए हों, तो बड़े कीमती हैं। चलो सोना चांदी तो फिर आ जाएगा, नवाज शरीफ फिर नवाज देंगे डॉक्टर अदनान को, कोई इशू नहीं है। लेकिन प्लेटलेट्स तो यार बड़ा मुश्किल हो जाता है। नवाज शरीफ तो खुद मारे मारे फिर इनकी शॉर्टेज हो गई थी प्लेटलेट्स की, तो वो प्लेटलेट्स ढूंढेंगे और अगर उनको ना मिले और चोरी हो गए तो फिर क्या होगा। तो मुझे लगता है कि वो चोर जो है ना वो सोना चांदी नकदी की आड़ के अंदर इनके असल में नवाज शरीफ के बड़े कीमती प्लेटलेट्स लेने आए थे, क्योंकि वो नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स थे भाई। तो ये ना हो या उसका डॉक्टर अदनान ने वो प्लेटलेट्स जो है महंगे दामों के बेचने होंगे, तो वो उल्टा उनका काम पड़ गया। वही मैं कह रहा हूँ ना, बुरे काम का हमेशा बुरा नतीजा निकलता है, तो अभी निकल गया। तो ये सिचुएशन है कि चोरों को मोर पड़ रहे हैं, लेकिन इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है कि अनलेस के कुदरत जो है वो अपनी रस्सी जो है वो खींच ना ले। और ये जालिम लोग जिन्होंने मुल्क को लूटा, जिन्होंने करप्शन की, जो इस मुल्क को इस नहज पर पहुंचा रहे हैं, दिवालिये की तरफ लेकर जा रहे हैं, तो ये मुल्क शुरू से ही जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात चला रही है। क्योंकि इस तरह के हुक्मरान होने के बावजूद ये मुल्क का इस हद तक पहुँचना, यहाँ तक पहुँचना, ये इस बात का वाज़ेह सबूत है कि ये मुल्क अल्लाह ताला चला रहे हैं। तो आगे भी अल्लाह ताला चलाएँगे और इन जैसे शरों से मुल्क की हिफाजत करेंगे। और उम्मीद है कि इन लोगों का भी ऐसा ही हाल होगा
جو سری لنکن صدر اور سری لنکن وزیر اعظم کا ہو رہا ہے یا مزید ہوگا۔ تو ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔